बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत बड़ा आह्वान किया। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने यह हमला बोलते हुए बोल दिया बीजेपी पर, यानी भारतीय जनता पार्टी पर। संविधान को लेकर कुछ लोगों ने टीका टिप्पणी की कि संविधान में ये चीज़ हटा देना चाहिए, जिसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने हल्ला बोल दिया। उन्होंने कहा ये सहनशीलता नहीं रुकने वाली है, अगर थोड़ी भी इस चीज़ को लेकर कोई बात की अब दोबारा तो हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे, जिससे सरकार को कहीं ना कहीं घुटने के बल आने का पड़ जाएगा। तो मैं बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने क्या क्या कहा उसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम गिरजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सभी के पास शेयर जरूर करिए। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत बड़ा आह्वान कर दिया है। जिस तरह से जो संविधान में लिखा गया है, धर्मनिरपेक्ष देश जो है भारत है, लेकिन वहाँ पर धर्म की बातें और जो कुछ ऐसी बातें हैं जिसको बीजेपी और आरएसएस के लोग चाहते हैं वहाँ से हटा देना। अब कुछ जो एससी एसटी ओबीसी के लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं मीडिया, तो बीजेपी के जो दलाल हैं उनसे वो भी कहते हैं कि हट जाना चाहिए, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है इसके बारे में क्या होगा। लेकिन जब ये सवाल आया कि संविधान को बदल देना चाहिए, संविधान में बहुत सारी त्रुटियां हैं और संविधान में ये चीज़ हटा देना चाहिए, उसके बाद सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को और आरएसएस को चेताने का काम करती हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर यदि ऐसा हुआ और बार बार संशोधन करने के बाद भी अगर ये लोग नहीं मान रहे हैं और ये जो चीज़ को संशोधन करने की बात कर रहे हैं धर्मनिरपेक्ष की बात, तो अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, आज इसका भुगतान केंद्र सरकार और राज्य सरकार करेगी, जिसमें केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार और राज्य सरकार में भी बीजेपी की सरकार, तो कहीं ना कहीं उसका भुगतान उन्हें भुगतना पड़ेगा। सवाल यहाँ है कि अब जो चाह के भी बीजेपी अब कर नहीं सकती है कुछ भी, क्योंकि जब करना चाहिए था इन लोगों को, जब संविधान के बारे में किसी को पता नहीं था तो ये कर सकते थे। बहुत सारे कांग्रेस ने बहुत सारे संशोधन किया, लेकिन अब कांग्रेस से ज़्यादा कर रही है बीजेपी। कारण क्या है कि कांग्रेस धीमी गति से करती थी, किसी को पता नहीं चलता था, और बीजेपी के लोग अब हल्ला बोल कर रहे हैं, जिसके चलते सभी को पता चल जा रहा है कि संविधान चेंज करने का है। लेकिन अब सोच सकते हैं कि जैसे संविधान की बात करते हैं तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के नाम सबसे पहले आता है। उन्होंने कहा कि संविधान अगर ख़त्म हुआ तो समझ लीजिए कि मैं ख़त्म हो गया, जिसको लेकर के शेड्यूल कास्ट के लोग, एससी एसटी ओबीसी के लोग काफ़ी इस बात को लेकर के नाराज़गी जताए। और तेजस्वी यादव, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती जी हो, सब एक पक्ष में होते हुए नज़र वो लोग आया और कहा कि संविधान में अगर कोई भी अब संशोधन होता है और ये चीज़ जो खास करके जो धर्म अधर्म की बात हो रही है और इसका अगर कोई होता है तो सबसे बड़ा आंदोलन हो जाएगा। तो इसके लिए बीजेपी भुगतने के लिए तैयार है। तो बीजेपी अब घुटने के बल आ रही है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा संविधान को लेकर के टीका टिप्पणी करता है, चाहे सरकार में बने हुए या फिर जो विपक्ष में है, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर अब हल्ला बोल हो जाएगा। अब एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग अपने हक और अधिकार की बात धीरे धीरे जानने लगे हैं, संविधान को पढ़ने लगे हैं, तो संविधान के जरिए अपनी बात को रखने भी जानने लगे हैं कि हाँ हमें किस तरह से बात रखना चाहिए और कैसे लोगों से संविधान खतरा में है और कैसे लोगों से बचाना चाहिए। ये भी अब ओबीसी समाज के लोग या एससी एसटी के समाज के लोग जिसे लाभान्वित हैं संविधान को लेकर के वो जानने लगे हैं। खास करके महिला समाज भी इस बात को लेकर के अब जग चुकी है और महिला समाज बीजेपी विरोधी काफ़ी बातें करने लगी है कि ये आरएसएस और बीजेपी कभी नहीं चाहती है कि संविधान रहे। मनुस्मृति आएगा तो महिलाओं को कहीं ना कहीं
फिर एक बार पैरों की जूती के बराबर समझा जाएगा। जैसे बीजेपी के कई सारे नेता हैं, महिलाओं को कैसा सम्मान करते हुए देखने को मिलता है, तो अब ऐसा होने वाला नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी जब अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद जो है कि तमाम तरह के लोगों ने इस पे अपना अपना अलग अलग प्रक्रिया से जो है कि टीका टिप्पणी करना शुरू कर दिया, जिससे बैक फुट पर होते हुए नजर आ रही है बीजेपी। बाकी आप लोग कैसे देखते हैं बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी की धाकड़ अंदाज को, कमेंट कर जरूर बताइएगा। तमाम SC ST OBC महिलाओं के लिए संविधान वाकई में सही है या फिर इसे बदल देना चाहिए? आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को सभी के पास शेयर जरूर कीजिएगा।